है जल नेति पॉट। जल नेति पॉट का इस्तेमाल जल नेति क्रिया, जो योग में षट क्रिया क्लींजिंग प्रोसेस में आता है, जिससे नोस्ट्रिल की क्लींजिंग की जाती है। इसमें मस्तिष्क की भी सफाई होती है, आपके नाक की सफाई होती है, इस तरीके से। तो इसमें मैंने गर्म पानी लिया है। इतना गर्म पानी लेना है कि इसमें हमारी शरीर का जो तापमान है, बॉडी टेम्परेचर जितना हमें गर्म पानी लेना होता है। और यह पानी नमकीन होना चाहिए। सादा पानी इस्तेमाल करने से आपके नाक में जलनेति क्रिया करते वक्त आपके नाक में दर्द महसूस हो सकता है, और आपके नाक में जो भी स्किन है वो स्किन इस पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। जब आप नमकीन पानी का इस्तेमाल करते हैं, सॉल्ट वाटर का, तो उस वक्त वो पानी हमारी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होता। तो सॉल्ट वाटर इसलिए हमें लेना है। तो जलनेति क्रिया करने से अगर आपको ब्रोंकाइटिस की समस्या है, साइनोसाइटिस की समस्या है, तो वो दूर हो जाती है। इसके अलावा जलनेति करने से आपकी आँखों की रोशनी तेज़ हो जाती है। अगर किसी को चश्मा लगा हुआ है, नंबर ज़्यादा है चश्मे का, तो रेगुलर आपको इस प्रैक्टिस से वो चश्मे का नंबर धीरे धीरे कम हो जाता है। और कुछ समय बाद 1 महीने की 2 महीने की सराव में, प्रैक्टिस में रेगुलर, आपका चश्मा भी उतर जाता है। तो इस जलनेति को करना बहुत ही आसान है। देखने में शुरू में मुश्किल लग सकता है। शुरू में जब आप कर रहे हो स्टार्टिंग में, तो कभी कभी आपकी नाक में जलन महसूस हो सकती है, लेकिन ये नॉर्मल है, इससे घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। ये बहुत ही आसान तरीका है। और इसके अलावा अगर आप इसे रेगुलर करते हैं तो आपके फेफड़ों में जो दूषित कण होते हैं, अगर आप ऐसे प्रदूषित शहर में रह रहे हो जहाँ की हवा प्रदूषित है, वातावरण साफ नहीं है, तो जब हम इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो हमारे सांसों के जरिए बहुत ऐसे दूषित कण होते हैं जो हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं। लेकिन जलनेति करने से ये जो दूषित कण हैं वो हम बाहर निकालते हैं, और हमारी जो फेफड़ों में जो ताज़ी हवा है, ऑक्सीजन है, प्योर ऑक्सीजन, वो हमारे फेफड़ों में जाने में मदद मिलती है। तो जलनेति क्रिया को करने के लिए आपको ये जलनेति पॉट लेना है। मैंने बता दिया है, पानी आपको अपने बॉडी के टेम्परेचर जितना लेना है, और आपका गरम इतना होना चाहिए जितना टेम्परेचर है। नमक उतना डालना है जितने आपकी आंखों में आंसू का जो टेस्ट होता है, नमकीन, उतना नमक आपको इस्तेमाल करना है इस पानी में। अब जलनेति करने के लिए पहले तो आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, इस तरीके से खड़े होके और सामने की तरफ झुक के, और अपने एक तरफ अपने गर्दन को झुकाते हुए। और आपको नाक से ध्यान रखना है कि आपको सांस नाक से नहीं लेनी है। जब आप सांस अगर नाक से लोगे, तो अगर थोड़ा बहुत हो सकता है शुरू में कि आप नाक से सांस ले लो, पानी अंदर चला जाए, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको मुंह से सांस लेनी है, तो इसलिए आपको मुंह को खुला रखेंगे। और आप ये टोटी को, जो जलनेति पॉट की टोटी है, इसको अपने नोस्ट्रिल में अच्छे से फीड करेंगे, जिससे पानी बाहर ना निकले। अब इस तरीके से सामने झुक के आप खड़े होकर भी कर सकते हो, और पानी नीचे उड़ जाएगा, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो इसलिए आप नीचे 2 पैरों पर इस तरीके से बैठ के भी कर सकते हो। आराम से बैठेंगे मलासन में। अगर घुटनों में प्रॉब्लम है, दर्द है, नहीं बैठ सकते हो, तो आप खड़े होकर भी इसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी गर्दन को सामने की तरफ पहले हम झुकेंगे, उसके बाद अपने गर्दन को टेढ़ा करेंगे, और इस टोटी को हमारी नोस्ट्रिल में अच्छे से टाइट करेंगे। और उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मुंह से सांस लेनी है, और पानी अपने आप आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल से बाहर आएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए, अब इस तरीके से करने के बाद आप आधा पॉट पानी इस्तेमाल कर सकते हो एक नोस्ट्रिल से। उसके बाद आपको इस नोस्ट्रिल को बंद करना है, और इस नोस्ट्रिल से अच्छे से सुखा लेना है, ऐसे करना है। उसके बाद आप दूसरी साइड से करेंगे, सेम ऐसे ही रखेंगे, और मुंह खुला रखेंगे, मुंह से सांस लेंगे। उसके बाद आप नाक को अच्छे से साफ करेंगे। ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है आपको, ज़्यादा तेज़ी से नहीं करना है, क्योंकि शुरू में आपके नाक में जलन हो सकती है, इसलिए ज़्यादा तेज़ी से नहीं करेंगे हम इसे। और जलनेति करते वक्त शुरू में आपको घबराहट हो सकती है, लेकिन जैसे ही आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, तो उसके बाद आपको आदत हो जाती है, उसके बाद आपकी जलन बंद हो जाती है,
कि आपकी नाक में जलन का महसूस होना। लेकिन इसके बाद आपके जिनको अगर सर्दी जुकाम की समस्या है, जिनका कफ है, नोज में बंद है, ब्लॉक है, तो उसके में पानी निकलने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है आपके जुकाम के लिए अगर नाक बंद है तो। लेकिन क्योंकि आप जब पानी अपने नोस्ट्रिल में डालोगे उस वक्त आपका पानी जो है आपके श्लेष्मा को धीरे धीरे से नाक से नीचे की तरफ धकेलेगा और बूंद बूंद करके पानी निकल सकता है, और उसके बाद आपकी नोज बिल्कुल क्लीन हो जाएगी और आपको सांस लेने में खुल के सांसें आएगी। जब आप जलनेती करते हो उसके बाद आपको कपालभाति प्राणायाम कर सकते हो 2 से 3 मिनट तक, जिससे आपकी नोस्ट्रिल क्लीन हो जाए। और इसके अलावा आपको खड़े होना है, अपनी नाक को साफ करने के लिए ज़्यादा बिल्कुल भी जोर नहीं लगाना है, सिर्फ साफ नाक को करने के लिए इस तरीके से आपको बिना फोर्स लगाए अपने नाक को ड्राई कर लेना है और सुखा लेना है।